वत्स, तुम कर्म को केवल हाथों से किया गया काम समझते हो। तुम सोचते हो चलना कर्म है, बोलना कर्म है, काम करना कर्म है, पर सत्य इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। कर्म केवल शरीर की क्रिया नहीं है। कर्म वो है जो मन, बुद्धि और भावना के संयोग से जन्म लेता है। जब तुम किसी को देखते हो और भीतर ईर्ष्या जागती है, वह भी कर्म है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, वह भी कर्म है। जब तुम चाहकर भी अन्याय नहीं करते, वह भी कर्म है। वत्स, कर्म पहले मन में जन्म लेता है, फिर वाणी में आता है और अंत में शरीर से प्रकट होता है। मैं तुम्हें कर्म के 3 स्तर समझाता हूँ: मानसिक कर्म, मन का कर्म, वाचिक कर्म, वाणी का कर्म, शारीरिक कर्म, शरीर का कर्म। तुम सोचते हो मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने पाप नहीं किया, पर यदि तुम्हारे मन में द्वेष था तो कर्म घटित हो चुका है। मनुष्य को बांधने वाला कर्म अक्सर दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह भीतर होता है। वत्स, एक ही कर्म 2 लोगों के लिए 2 अलग अलग फल दे सकता है। क्यों? क्योंकि कर्म से अधिक महत्वपूर्ण है कर्म के पीछे की भावना। यदि तुम दान करते हो और चाहते हो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तो वह कर्म नहीं, अहंकार है। यदि तुम सेवा करते हो और भीतर आनंद है, तो वह योग है। इसलिए मैं कहता हूँ, भाव ही कर्म का बीज है। कर्म वो नहीं जो तुम्हें अच्छा लगे, कर्म वो है जो तुम्हारा धर्म कहे। पिता का कर्म पुत्र का पालन है, शिक्षक का कर्म ज्ञान देना है, शासक का कर्म न्याय करना है। यदि तुम अपने कर्तव्य से भागते हो, तो चाहे तुम कितने ही ध्यान क्यों न कर लो, तुम कर्म से नहीं बच सकते, क्योंकि कर्तव्य से पलायन भी एक कर्म है। वत्स, यह समझ लेना, जो कर्म करता है वह बंधन में आता है, जो कर्म नहीं करता वह भी बंधन में आता है, क्योंकि अकर्म भी कर्म है। भूखा व्यक्ति यदि भोजन न करे तो यह भी उसका कर्म है, जिसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा, कर्म छोड़ो मत, कर्म को शुद्ध करो। कर्म शुद्ध तब होता है जब उसमें अहंकार न हो, स्वार्थ न हो, भय न हो, फल की लालसा न हो। जब तुम कहते हो मैं नहीं, मुझसे हो रहा है, तब कर्म पूजा बन जाता है। वत्स, तुम अपने नाम से नहीं जाने जाते, तुम अपने कर्म से जाने जाते हो। शरीर नष्ट हो जाता है, पर कर्म का प्रभाव आत्मा के साथ चलता है। इसलिए समझो, कर्म ही तुम्हारा सत्य परिचय है। कर्म जीवन का श्वास है। जब तक जीवन है, कर्म है, और जब कर्म को तुम मेरे चरणों में अर्पित कर देते हो, तब वही कर्म तुम्हें मुक्त कर देता है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, कर्म करो, पर कर्म के दास मत बनो। वत्स, तुम कर्म करते हो, पर तुम्हारा मन कर्म में नहीं रहता। तुम्हारे हाथ वर्तमान में होते हैं, लेकिन तुम्हारी चेतना भविष्य में भटकती रहती है, और वही भटकता हुआ मन तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, जब तुम बीज बोते हो, तो क्या हर क्षण मिट्टी खोदकर देखते हो कि अंकुर निकला या नहीं? नहीं वत्स, क्योंकि तुम जानते हो, यदि बीज ठीक है, मिट्टी ठीक है, जल ठीक है, तो फल अपने समय पर आएगा। पर जीवन में तुम यही धैर्य खो देते हो। जब तुम फल की चिंता करते हो, तुम वर्तमान क्षण से कट जाते हो। तुम ये सोचते रहते हो, क्या होगा, मिलेगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे। वत्स, जो मन भविष्य में जीता है, वो वर्तमान को अधूरा जीता है, और अधूरे मन से किया गया कर्म कभी पूर्ण फल नहीं देता। फल की चिंता कर्म की शक्ति को चूस लेती है, जैसे भय शरीर की ऊर्जा को चूस लेता है। फल की चिंता का पहला पुत्र है भय। डर कि असफल न हो जाऊं, डर कि लोग मजाक न उड़ाएं, डर कि मेरी मेहनत व्यर्थ न चली जाए। ये भय तुम्हें निर्भीक नहीं, कमजोर बना देता है। वत्स, डर में किया गया कर्म कभी धर्म नहीं बन सकता। जब तुम कहते हो मैंने इतना किया है, मुझे तो मिलना ही चाहिए, तब अहंकार जन्म लेता है, और यदि फल मिल जाए तो अहंकार कहता है ये मेरी योग्यता है।
यदि फल न मिले तो वही अहंकार कहता है मेरे साथ अन्याय हुआ। दोनों ही स्थिति में तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। वत्स, जहां अहंकार है वहां शांति नहीं टिकती। तुम धीरे धीरे कर्म के सेवक नहीं रहते, परिणाम के गुलाम बन जाते हो। तुम वही करते हो जिससे तुरंत फल दिखे। तुम सत्य नहीं सुविधा चुनते हो, और यही वो क्षण है जब आत्मा झुक जाती है। तुम प्रेम भी करते हो तो मन में ये गिनती रहती है, मैंने क्या दिया, उसने क्या दिया। वत्स, जहां हिसाब है वहां प्रेम नहीं टिकता। फल की चिंता प्रेम को सौदा बना देती है और सेवा को व्यापार। जब तुम फल पर अटक जाते हो तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर पाते। तुम सोचते हो यदि सब कुछ प्रभु के हाथ में है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वत्स, जो मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है वो फल की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे पता है जो मिल रहा है वही इस क्षण के लिए आवश्यक है। इसलिए मैं कहता हूं, फल की चिंता छोड़ो, कर्म को अपनाओ। जब तुम कर्म को समर्पण बना लेते हो तब वही कर्म बंधन नहीं मुक्ति बन जाता है। वत्स, फल की चिंता तुम्हें बांधती है क्योंकि वो तुम्हें वर्तमान से दूर और अहंकार के निकट ले जाती है, और जो वर्तमान में है वही मुक्त है। इसलिए फिर सुनो मेरी वाणी, कर्म करो, पूरे मन से करो, पर फल मुझे सौंप दो। यही योग है, यही शांति है, यही मुक्ति है। वत्स, तुम कहते हो मैंने कर्म किया है तो फल मेरा अधिकार है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये जगत केवल तुम्हारे कर्म से चलता है? यदि ऐसा होता तो हर परिश्रमी सफल होता, हर सत्यवादी विजयी होता और हर अन्यायी पराजित। पर तुम देखते हो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि फल कभी एक कारण से नहीं बनता। वत्स, फल 5 शक्तियों से जन्म लेता है। तुम्हारा प्रयास, समय, परिस्थिति, दूसरों के कर्म, मेरी व्यवस्था, इनमें से तुम केवल एक शक्ति हो। तो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उस पर अधिकार कैसे जताते हो? जो व्यक्ति अपने अधिकार से बाहर की वस्तु को अपना समझ लेता है वो अंततः दुखी होता है। तुम सूर्य को आदेश नहीं दे सकते कि आज जल्दी उग जाओ। तुम वर्षा को विवश नहीं कर सकते कि केवल तुम्हारे खेत पर बरसे। फिर तुम जीवन से निश्चित परिणाम की मांग क्यों करते हो? वत्स, अधिकार वहीं होता है जहां नियंत्रण होता है। कर्म तुम्हारे नियंत्रण में है, परिणाम नहीं। जब तुम कहते हो ये सफलता मेरी है तो तुम अपने आप को सबसे बड़ा कारण मान लेते हो। ये अहंकार है, और जब परिणाम विपरीत आता है तो वही अहंकार कहता है मेरे साथ अन्याय हुआ। वत्स, जो व्यक्ति हर परिणाम को अपने अहंकार से जोड़ता है वो कभी शांत नहीं रह सकता। जब तुम परिणाम को अपना मान लेते हो तब उसका भय भी तुम्हारा हो जाता है। डर कि खो न दूं, डर कि असफल न हो जाऊं, डर के लोग क्या कहेंगे। पर जो व्यक्ति फल को अपना मानता ही नहीं वो भय से मुक्त रहता है। वत्स, निर्भय वही है जो परिणाम से बंधा नहीं। अर्जुन ने भी यही भूल की थी। वो बोला, यदि मैंने युद्ध किया और अपने अपनों को मार दिया तो ये पाप मेरा होगा। मैंने उससे कहा, अर्जुन, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, न्याय की रक्षा करना है, परिणाम का बोझ मत उठाओ। वत्स, जब तुम धर्म के अनुसार कर्म करते हो तो परिणाम की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। जब कर्म का उद्देश्य परिणाम बन जाता है तो साधन शुद्ध नहीं रहते। तुम सत्य छोड़ देते हो यदि असत्य से लाभ मिलता दिखे। तुम धर्म छोड़ देते हो यदि अधर्म से सफलता मिले। वत्स, परिणाम की भूख मनुष्य को गिरा देती है। मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं, बंधना नहीं। इसलिए कहता हूं, कर्म करो पर परिणाम मुझे सौंप दो। जब तुम कहते हो, हे प्रभु, मैं केवल साधन हूं, तब तुम बोझ से मुक्त हो जाते हो। वत्स,
तुम परिणाम के अधिकारी नहीं, क्योंकि तुम पूरे ब्रह्मांड के संचालक नहीं हो, पर तुम कर्म के अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा प्रयास तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए मैं फिर दोहराता हूं, कर्म तुम्हारा धर्म है, फल मेरी व्यवस्था। और जो ये समझ लेता है वही वास्तव में शांत और मुक्त हो जाता है। वत्स, तुम सोचते हो कि ये भ्रम, ये भय, ये दुविधा केवल तुम्हारे जीवन में है, पर नहीं। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में मेरे सामने खड़ा अर्जुन भी इसी भूल में फंसा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे, गांडीव उसके हाथ से फिसल रहा था, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। वो संसार का श्रेष्ठ धनुर्धर था, पर उस क्षण वो योद्धा नहीं, एक भयभीत मनुष्य था। अर्जुन कह रहा था, हे केशव, यदि मैं युद्ध करूंगा तो अपने ही बंधुओं को मार दूंगा, ये पाप मेरा होगा। वत्स, यही उसकी भूल थी। वो स्वयं को परिणाम का कर्ता मान बैठा था। वो सोच रहा था कि इस युद्ध का फल मेरे कर्म से ही निकलेगा और उसका बोझ भी मुझे ही उठाना होगा। ध्यान से समझो, अर्जुन युद्ध से नहीं डर रहा था, अर्जुन शस्त्र उठाने से नहीं डर रहा था, वो डर रहा था परिणाम से। अपनों की मृत्यु का परिणाम, समाज की निंदा का परिणाम, पाप का परिणाम, आत्मग्लानि का परिणाम। वत्स, जब मनुष्य कर्म से नहीं परिणाम से डरने लगता है, तब उसका विवेक ढक जाता है। अर्जुन उस समय ये भूल गया था कि वो केवल एक व्यक्ति नहीं, एक क्षत्रिय है। उसका धर्म था अधर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाना, अन्याय को सहन न करना, पर फल की चिंता ने उसके धर्म को ढक दिया। वत्स, जब फल सामने आ खड़ा होता है तो धर्म पीछे छूट जाता है। लोग कहते हैं कि अर्जुन तो बहुत करुणामय था। हाँ वत्स, पर वो करुणा भी जब विवेक से रहित हो जाए तो बंधन बन जाती है। अर्जुन की करुणा सत्य पर नहीं, आसक्ति पर आधारित थी। वो अपनों से बंधा हुआ था, और जहां आसक्ति होती है वहां मोह होता है। मैंने उससे कहा, अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि ये युद्ध तुम्हारा है, पर ये युद्ध धर्म का है, तुम केवल निमित्त हो। मैंने उसे याद दिलाया, जो मारे जाएंगे वे पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल माध्यम बनो। वत्स, जब अर्जुन ने ये सुना तब उसके मन का भार हल्का हुआ। सुनो ये सत्य, अर्जुन का शोक करुणा से नहीं, अहंकार से उपजा था। वो सोच रहा था, मैं मारूंगा, मैं जिम्मेदार हूं, मेरे कारण ये होगा। वत्स, जब मनुष्य स्वयं को सर्वशक्तिमान मान लेता है तभी वो टूटता है। वत्स, आज तुम भी अर्जुन हो। तुम कहते हो अगर ये गलत हो गया तो दोष मेरा होगा, अगर ये सफल नहीं हुआ तो लोग मुझे दोष देंगे। यही अर्जुन की भूल थी और वही तुम्हारी भी है। जब अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं आपकी शरण में हूं, आप जैसा कहें वैसा करूंगा, तभी वो योद्धा बना, तभी उसका भ्रम टूटा, तभी वो मुक्त हुआ। वत्स, अर्जुन भी यही भूल कर रहा था। वो परिणाम को अपना मान बैठा था। जब उसने परिणाम छोड़ा तब उसने अपना धर्म पाया। इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूं, धर्म के अनुसार कर्म करो, परिणाम मुझे सौंप दो। यही गीता है, यही जीवन है, यही मुक्ति है। वत्स, तुम समझते हो कि तुम्हें बांधने वाली दुनिया है, परिस्थितियां हैं, लोग हैं, पर नहीं। तुम्हें बांधने वाली कोई बाहरी शक्ति नहीं है। तुम्हें बांधती है केवल तुम्हारी आसक्ति। वही आसक्ति जो तुम्हें किसी व्यक्ति से बांध देती है, वही आसक्ति जो तुम्हें किसी पद से बांध देती है, वही आसक्ति जो तुम्हें अपने शरीर, नाम और सम्मान से बांध देती है। आसक्ति प्रेम नहीं है, आसक्ति आवश्यकता है। जहां तुम कहते हो कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता, वहीं से आसक्ति जन्म लेती है। प्रेम स्वतंत्र करता है, आसक्ति कैद करती है। वत्स, जिससे तुम बंधते हो उसी से तुम डरने लगते हो। तुम उस व्यक्ति को खोने से डरते हो जिससे तुम जुड़े हो। तुम उस धन को खोने से डरते हो जिससे तुम चिपके हो।
तुम उस पहचान को खोने से डरते हो जिसे तुमने स्वयं बना लिया है। वत्स, डर का मूल कारण आसक्ति है, और जहां डर है वहां शांति नहीं टिकती। जब तुम किसी वस्तु या व्यक्ति से आसक्त होते हो, तुम हर क्षण उसे पकड़े रहते हो। तुम साथ होते हुए भी उसे खो देने के भय में जीते हो। वत्स, जो मन भविष्य के डर में है वो वर्तमान में जी ही नहीं सकता। तुम सेवा भी करते हो तो मन में अपेक्षा रहती है, मैंने इतना किया, मुझे क्या मिलेगा। ये सेवा नहीं, आसक्ति से उपजा व्यवहार है, और ऐसा कर्म बंधन ही रचता है। आसक्ति का मूल है अहंकार। ये मेरा है, वो मेरा है, ये पहचान मेरी है। वत्स, जो मेरा कहता है वो स्वयं को अलग मानता है, और जहां अलगाव है वहां पीड़ा है। अर्जुन युद्ध से इसलिए नहीं रुका कि वो अधर्मी था, बल्कि इसलिए रुका क्योंकि वो अपनों से आसक्त था। उसकी दृष्टि धर्म पर नहीं, संबंधों पर थी। वत्स, आसक्ति अक्सर धर्म का मुखौटा पहन लेती है। समझो ये सूक्ष्म सत्य। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, आसक्ति कहती है तुम मेरे बिना अधूरे हो। प्रेम देता है, आसक्ति मांगती है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि सब छोड़ दो, मैं कहता हूं सब रखो पर पकड़े मत रहो। फूल को देखो पर मुट्ठी में मत कसो। जो तुम कसकर पकड़ते हो वो टूट जाता है। जब तुम कर्म करते हो पर आसक्त नहीं होते, तब कर्म योग बन जाता है। तब संसार में रहकर भी तुम संसार से बंधते नहीं। वत्स, तुम्हें संसार नहीं बांधता, तुम्हें संबंध नहीं बांधते, तुम्हें परिस्थिति नहीं बांधती, तुम्हें बांधती है केवल तुम्हारी आसक्ति। और जिस दिन तुम ये समझ लेते हो, उसी दिन बंधन ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, प्रेम करो पर आसक्त मत हो, कर्म करो पर बांधो मत। यही योग है, यही गीता है, यही मुक्ति है। वत्स, मेरी वाणी को अनेक लोग सुनते हैं, पर सभी उसे सही अर्थ में नहीं समझते। जब मैं कहता हूं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि फल छोड़ना मतलब कर्म छोड़ देना। नहीं वत्स, ये मेरा उपदेश नहीं है। फल छोड़ने का अर्थ आलस्य नहीं, कर्तव्य से पलायन नहीं और अकर्म नहीं है। अकर्म का अर्थ है कर्तव्य जानते हुए भी उसे न करना, डर से न करना, सुविधा के लिए न करना, फल न मिलने के भय से न करना। वत्स, जो व्यक्ति कहता है अब मुझे फल की चिंता नहीं, इसलिए मैं कुछ करूंगा ही नहीं, वो मेरी वाणी का अपमान करता है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि कर्म छोड़ दो, मैंने कहा कर्म करो पर कर्म से बंधो मत। सांस लेते हो तो क्या फल की चिंता करते हो? नहीं, पर सांस लेना छोड़ भी नहीं देते। उसी प्रकार कर्म जीवन की श्वास है। फल छोड़ने का अर्थ है मैं करता हूं का त्याग। जब तुम कहते हो मैं नहीं, मुझसे हो रहा है, तब कर्म शुद्ध हो जाता है। वत्स, जहां अहंकार नहीं वहां बंधन नहीं। जो कहता है मैं निष्क्रिय रहूंगा, वो भी कर्म कर रहा है। न करने का निर्णय भी एक कर्म है और उसका फल भी भोगना पड़ता है। इसलिए अकर्म संभव ही नहीं। जो कर्म से भागता है वो भी भय से बंधा होता है। डर की असफल ना हो जाए, डर की आलोचना ना हो जाए, डर की मेहनत व्यर्थ ना हो जाए। वत्स, डर से किया गया त्याग त्याग नहीं, पलायन है। सच्चा त्याग है कर्म करते हुए फल की लालसा छोड़ देना। जैसे दीपक जलता है पर रोशनी का हिसाब नहीं रखता। जब तुम फल के बिना कर्म करते हो, तुम पूर्ण रूप से उपस्थित होते हो। तुम्हारा मन बटा नहीं होता, तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है। और ऐसा कर्म अक्सर श्रेष्ठ फल देता है, पर तुम उससे बंधते नहीं। मैंने अर्जुन से नहीं कहा शस्त्र रख दो, मैंने कहा शस्त्र उठाओ पर फल मुझे सौंप दो। वत्स, यही अंतर है। फल छोड़ने का अर्थ है आलस्य छोड़ना नहीं, जिम्मेदारी छोड़ना नहीं, कर्म छोड़ना नहीं। फल छोड़ने का अर्थ है बंधन छोड़ना। कर्म करो,
पूरे मन से करो, पर फल का बोझ मत उठाओ। यही कर्म योग है, यही मेरी शिक्षा है, यही मुक्ति का मार्ग है। वत्स, तुम सोचते हो कि अहंकार केवल घमंड है, पर नहीं। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। अहंकार तब भी जन्म लेता है जब तुम स्वयं को बहुत छोटा समझते हो, और फल पर ध्यान इसी अहंकार को धीरे धीरे पोषित करता है। अहंकार की जड़ है मैं करता हूं की भावना। जब तुम कहते हो ये मैंने किया, ये मेरी मेहनत का फल है, तब तुम स्वयं को सबसे बड़ा कारण मान लेते हो। वत्स, जहां मैं बढ़ता है वहां सत्य सिमट जाता है। जब तुम कर्म नहीं फल पर टिके रहते हो, और यदि फल मिल जाए तो मन कहता है देखा मेरी योग्यता, मेरे बिना ये संभव नहीं था। ये घमंड धीरे धीरे दूसरों को छोटा और स्वयं को बड़ा दिखाने लगता है। वत्स, घमंड में आया मन सीखना बंद कर देता है। अब दूसरी ओर देखो, यदि फल नहीं मिला तो वही अहंकार अपना दूसरा रूप दिखाता है। मन कहता है मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं हार गया, लोग मुझसे आगे निकल गए। वत्स, ये भी अहंकार है, क्योंकि तुम फिर भी परिणाम को अपने मूल्य से जोड़ रहे हो। जब तुम फल पर टिकते हो तो धीरे धीरे फल तुम्हारी पहचान बन जाता है। तुम कहते हो मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं विजेता हूं, मैं हारने वाला हूं। वत्स, परिणाम बदलते रहते हैं, पर आत्मा नहीं। जो अपनी पहचान परिणाम पर टिकाता है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। फल पर ध्यान तुलना को जन्म देता है। उसके पास ज्यादा है, मुझे कम मिला, वो आगे निकल गया। तुलना से ईर्ष्या आती है, ईर्ष्या से द्वेष आता है, और द्वेष मन को विषैला कर देता है। वत्स, जहां तुलना है वहां शांति नहीं टिकती। जब अहंकार बढ़ता है तो विश्वास घटता है। यदि सफलता मिले तो तुम मुझसे दूर हो जाते हो, यदि असफलता मिले तो तुम मुझसे शिकायत करते हो। दोनों ही स्थिति में मन अशांत रहता है। अब सुनो समाधान। जब तुम फल छोड़कर केवल कर्म पर टिकते हो तो मैं कमजोर पड़ता है। तुम कहते हो मैंने अपना धर्म निभाया, अब जो होगा वो व्यवस्था है। वत्स, जहां समर्पण है वहां अहंकार टिक नहीं सकता। अर्जुन भी यही कर रहा था। वो परिणाम सोचकर स्वयं को पाप और पुण्य का कर्ता मान रहा था। जब उसने फल छोड़ा तब उसका अहंकार टूटा और वो निर्भय हुआ। वत्स, फल पर ध्यान अहंकार इसलिए बढ़ाता है क्योंकि वो तुम्हें कर्तृत्व के भ्रम में डाल देता है, और ये भ्रम तुम्हें तुम्हारे ही बोझ तले दबा देता है। इसलिए मैं कहता हूं, कर्म करो पर फल को पहचान मत बनाओ। कर्म करो पर मैं को केंद्र मत बनाओ। जहां मैं घटता है वहां शांति बढ़ती है। यही योग है, यही गीता है, यही मुक्ति है। वत्स, तुम सोचते हो कि पूजा केवल मंदिर में होती है। तुम समझते हो कि दीप, धूप और मंत्र ही भक्ति के मार्ग हैं। पर सुनो मेरा सत्य, जो कर्म को पूजा बना लेता है उसका पूरा जीवन ही मंदिर बन जाता है। पूजा का अर्थ है पूर्ण समर्पण, पूर्ण उपस्थिति और अहंकार का त्याग। जब तुम मंदिर में दीप जलाते हो तो मन शांत रखते हो, तो फिर अपने कर्म में उसी भाव को क्यों छोड़ देते हो? वत्स, कर्म वही पूजा है जब उसमें भी वही भाव हो। जब तुम कर्म बिना दिखावे के करते हो, बिना अपेक्षा के करते हो, बिना तुलना के करते हो, बिना शिकायत के करते हो, तब वह कर्म पूजा बन जाता है। जो कर्म को पूजा बनाता है वो ये नहीं पूछता कि मुझे क्या मिलेगा, वो पूछता है क्या ये सही है। जो झाड़ू लगाता है और मन में पवित्रता रखता है वो भी उतना ही पूज्य है जितना वेद पढ़ने वाला। वत्स, कर्म की महानता उसके आकार से नहीं,
उसके भाव से होती है। जब तुम कर्म को पूजा मानते हो, तुम कहते हो ये कर्म मेरा नहीं, ये अर्पण है, और जहाँ अर्पण है वहाँ अहंकार नहीं टिकता। वत्स, पूजा में कोई कहता है मैं बड़ा हूँ, नहीं, वहाँ केवल श्रद्धा होती है। जब तुम फल नहीं देखते तब कर्म पूर्ण होता है, और जब कर्म पूर्ण होता है तो फल अपने समय पर आता है। पर जो कर्म को पूजा बनाता है वो फल से नहीं बंधता, फल आए या ना आए उसकी शांति बनी रहती है। जब अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं आपके आदेश से युद्ध करूंगा, उस क्षण युद्ध हिंसा नहीं रहा, वो पूजा बन गया, क्योंकि वहां अहंकार नहीं, आदेश पालन था। तुम थकते इसलिए हो क्योंकि तुम कर्म को बोझ समझते हो। जब कर्म पूजा बनता है, थकान में भी शांति होती है। वत्स, पूजा में कौन थकता है? जब कर्म व्यापार बनता है तो मन हिसाब रखता है। जब कर्म पूजा बनता है तो मन मुक्त रहता है। जहाँ हिसाब है वहाँ तनाव है, जहाँ अर्पण है वहाँ आनंद है। ध्यान रखना, कर्म को पूजा बनाना संसार छोड़ना नहीं है, संसार में रहते हुए संसार से मुक्त होना है। वत्स, जो कर्म को पूजा बना लेता है वो मुझसे दूर नहीं रहता, उसका हर कर्म मेरे चरणों में अर्पण होता है, और जहां अर्पण है वहां बंधन नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, कर्म करो पर उसे पूजा बना दो, तब जीवन स्वयं प्रसाद बन जाएगा। यही योग है, यही भक्ति है, यही मुक्ति है। वत्स, अब जो कुछ मैंने कहा उसे केवल शब्द मत समझना, ये जीवन का सत्य है जो मैंने कुरुक्षेत्र में कहा था और आज भी उतना ही सत्य है। तुम जीवन में थकते इसलिए हो क्योंकि तुम कर्म के साथ फल का बोझ भी उठाते हो। तुम गिरते इसलिए हो क्योंकि तुम स्वयं को परिणाम का कर्ता मान लेते हो। पर सुनो मेरा अंतिम सत्य, तुम कर्म के अधिकारी हो पर परिणाम के नहीं। कर्म तुम्हारा धर्म है, कर्म तुम्हारा मार्ग है, कर्म तुम्हारी पहचान है, पर परिणाम मेरी व्यवस्था है। जब तुम कर्म करते हो और परिणाम मुझे सौंप देते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। वत्स, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम जीत की इच्छा छोड़ दो, मैं कहता हूँ जीत को अपने अहंकार से मत जोड़ो। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम असफलता स्वीकार कर लो, मैं कहता हूँ असफलता को अपने मूल्य से मत जोड़ो। जब सफलता आए तो कृतज्ञ रहो, जब असफलता आए तो सजग रहो। दोनों ही स्थिति में कर्म मत छोड़ो। याद रखो, फल आया तो भी तुम वही रहो, फल नहीं आया तो भी तुम वही रहो। जो स्वयं में स्थिर है वही मुक्त है। वत्स, आसक्ति छोड़ो, कर्तव्य मत छोड़ो, अहंकार छोड़ो, प्रयास मत छोड़ो, भय छोड़ो, धर्म मत छोड़ो। जब तुम कर्म को पूजा बना लेते हो तो जीवन बोझ नहीं रहता, जीवन प्रसाद बन जाता है। और जब जीवन प्रसाद बनता है तो हर श्वास धन्य हो जाती है। अब मेरा ये अंतिम वचन अपने हृदय में स्थापित कर लो। कर्म करो, पूरे मन से करो, पूरी निष्ठा से करो, पर फल मुझे सौंप दो, मैं संभाल लूंगा। वत्स, जो ये समझ गया वो कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि जिसने कर्म को चुन लिया उसने मुक्ति को चुन लिया। यही गीता है, यही जीवन है, यही मेरा अंतिम उपदेश है।